Assalamualaikum dear students. Today we will talk about nursing management of lactic acidosis. Definition: increase in serum lactate level due to the hypoperfusion and low BP due to anaerobic metabolism in the body's tissue. ये बॉडी के अंदर जब एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है और टिश्यू की हाइपोपरफ्यूजन होती है तो लैक्टेट लेवल बढ़ जाता है। लैक्टेट लेवल के बढ़ने से लैक्टिक एसिडोसिस हो जाता है। हाइपोपरफ्यूजन का मतलब ये है कि एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को जितनी ऑक्सीजन की मकदार की ज़रूरत है वो उसको नहीं मिल रही है, टिश्यू परफ्यूजन सही तरीके से नहीं हो रही है, तो उसको कहते हैं हाइपोपरफ्यूजन। साइन सिम्टम क्या है इसके? फटीग, नाजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, फास्ट एंड शैलो ब्रीथिंग, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये इसके साइन सिम्टम है। मतलब अगर कोई पेशेंट लैक्टिक एसिडोसिस में है तो फटीग, नाजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स और इसकी फास्ट शैलो ब्रीथिंग होगी और कॉन्शियस लेवल भी अल्टर होगा। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे? नंबर 1, कीप सोडियम बाइकार्बोनेट हैंडी फॉर इमरजेंसी यूज़। सो इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट आपके पास होना चाहिए, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नंबर 2, मॉनिटर वाटल साइंस। वाटल साइंस मॉनिटर करे, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है इसमें। मॉनिटर इनटेक आउटपुट चार्ट। इनटेक आउटपुट चार्ट इसलिए मेंटेन करेंगे कि अगर यूरिन आउटपुट कम है तो लैक्टिक एसिडोसिस की ये भी मैनेजमेंट है कि ज़्यादा यूरिन निकाले डायलिसिस के ज़रिए और इनटेक पे। नंबर 4, गिव IV फ्लूइड्स एंड हाइड्रेट द पेशेंट। मतलब यूरिन आउटपुट निकाले और IV फ्लूइड्स दे, हाइड्रेट करे पेशेंट। नंबर 5, provide comfortable position to the patient. Number 6, fresh blood transfusion can be done if HP is low. अगर हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर कम है तो भी टिश्यू परफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि हेमोग्लोबिन सेल ऑक्सीजन को कैरी करता है। नंबर 7, द पेशेंट शुड बी हेमोडायनेमिकली स्टेबल। हेमोडायनेमिकली का मतलब है कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर वगैरह, हार्ट रेट वगैरह, इनटेक आउटपुट, उसका कॉन्शियस लेवल, उसकी परफ्यूजन वगैरह, ये सारी चीज़ें नॉर्मल रेंज में हों, ABG नॉर्मल रेंज में हों। नंबर 8, मॉनिटर लैक्टेट लेवल और ब्लड सीरम लैक्टेट लेवल मॉनिटर करेंगे। फर्दर है स्टार्ट एनाट्रोपिक सपोर्ट इफ ब्लड प्रेशर इज़ लो, मेंटेन ग्रेटर दैन 60 mmHg। अगर ब्लड प्रेशर लो होगा तो उसके लिए एनाट्रोपिक सपोर्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। मीन ब्लड प्रेशर 60 से ज़्यादा होना चाहिए। 60 से ज़्यादा होगा मीन तो आउटपुट अच्छा आएगा। आउटपुट अच्छा निकलेगा तो लैक्टिक एसिडोसिस से पेशेंट निकलेगा। इंक्रीज ऑक्सीजन थेरेपी टू द पेशेंट इफ़ ही इज़ हाइपोक्सिक। और अगर पेशेंट डिसाइड कर रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं। मॉनिटर द पेशेंट फॉर अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और साथ साथ आप GCS चेक करेंगे, ग्लासगो कोमा स्केल पेशेंट का, पेशेंट की कॉन्शियसनेस लेवल क्या है वो आप चेक करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में नंबर 1, द किडनी फंक्शन, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम शुड वर्क प्रॉपरली एंड टू मॉनिटर
accordingly. Kidney function, respiratory system और circulatory system ये प्रॉपर तरीके से काम कर। किडनी सिस्टम फंक्शन का ये है कि यूरिन आउटपुट अच्छा होगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब है कि पेशेंट हाइपोक्सिया में नहीं होना चाहिए। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि पेशेंट को ब्लड प्रेशर वगैरह कम नहीं होना चाहिए। प्रॉपर तरीके से सारे सिस्टम काम करेंगे तो पेशेंट लैक्टिक एसिडोसिस से निकलेगा। नंबर 2, डू ABG टेस्ट एंड इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंगली। ABG करनी है, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, और उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रिटेशन मतलब अगर उसमें CO2, PO2, HP, पोटाशियम, सोडियम ऊपर नीचे है तो कैल्शियम, तो उस हिसाब से उसको करेक्शन करनी है। नंबर 3, मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल भी हाई नहीं होना चाहिए। अगर हाई है तो इंसुलिन दे के उसको कम करें, उससे भी लैक्टिक एसिडोसिस की मैनेजमेंट होगी। नंबर 4, ब्लड ग्लूकोज लेवल शुड बी इन द नॉर्मल रेंज। ये भी नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है लैक्टिक एसिडोसिस की। थैंक यू।